बन जाओ मन बच का हो करुणा निधि भवत तुम्हें तो जाके मैं बोलो मुझे महापदम तेजस्वी महामुद्रे पुत्रे गंगा सिंधु रोहि रोहि दासा हरिदार कांता सीता शीलोदा नारीन कांता स्वरूप कुल रक्त रक्तोदा चिरोड जन सुमृत छालदा नवरत गंधाम च उच्चादि मोदकम पवित्रम कुरुकुरु झम 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 सब सब तम तम पम पम द्राम द्राम त्रिम त्रिम अक्षय मंत्र पैशचम जन्म विद्धि मंत्रम करोमि
श्री का अभिषेक करे हमने सोच जन द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री का अभिषेक करे सबने सोच जन द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, परम सोच करने वाले हैं। इनके चरणों में वंदन सत द्वारा, फिर शुरू करो मैं जलधारा। श्री का अभिषेक करें सबने सोच जन द्वारा। छोड़े इन लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करेंगे भवनों में। है पूर्ति अनेक बिंद सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुख द्वारा। श्री का अभिषेक करें हमने सोच जन द्वारा। धुल त्रयातानिक शुभ पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। त्रयातानिक शुभ पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। सुरपति भी जाते लेकर सब परिवार, अभिषेक करे हर बार। श्री जी का अभिषेक करे हमने सोच जन द्वारा। श्री जी पर चल दो भारत में, वैष्णोलक सुखी हो मेरा सुंदरी ने गंडोलक के द्वारा किया। श्री का अभिषेक करे सबने सोच जन द्वारा। धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है प्रभु जी के सिर पर, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा है पूजत गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे सबने सोच जन द्वारा। स्वर्ग धरती गुण छुपाए, हम आज उन्हें पढ़ गाए। इसीलिए तो धन में घड़ी मिल जाए पारा पारा। स्वभाव भक्त करना सुख शांति अगर तुम चाहो तो, झट भक्ति पहन कर आओ तो। एक बार करो प्रभु के भूल जाए पाप हमारा।
माने कैसे मुस्कुराए देखो होले होले से, ओ देखो होले होले से मेरे गुरुवर जी आए, गुरुवर के दर्शन पाकर सबके मन जो मुस्कुराए देखो होले होले से। बोलो ब्रह्म सकाल प्रवर्तक उपाध्याय गुप्ती संघ महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। और मुझे उपाध्याय श्री दर्शन नमस्ते विषय करते हुए आदि प्रभु को सभी लोग हाथ जोड़े और एक ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धितिरागाय नमः, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोहे मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवलीपणतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंतालोत्तमा सिद्धालोत्तमा साहुलोत्तमा नमो सर्वज्ञान। ओम ह्रीं श्रीं अनादि मूल मंत्र ब्रह्मा सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु। ओम नमो नमस्ते भगवते दक्षिणा से तुष्करिष्ठाय देवते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वोप सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वपरते छिद्रोद्र नाशनाय सबछाम नमन विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रों रों र अस्या उषा सकल दिगंबर जैन समाजस्य बस्ते सेक्टर 8 समस्त सभा परम पूज आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज संघ से परम पूज उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज संघ से सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चा गुरु गुरु। ओम रोम चुम पट पीटे पीटे गाता गाता है पर विनाय स्फुटे स्फुटे शेष कंदाम गुरु गुरु परमंदाम छिंद छिंद परमंदाम भेद भेद छा छा ओम पट सर्व शांति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरवस्या उषा अनाथ विद्याय नमो निरंतर भ्रोम सर्व शांति। ओम आयराम सिंह आम गोहव सह जटाप्ति विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रात्य मंडताय अशोक तरु सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत्प्रात्य मंडिताय सर्वपुष्टि सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय देवधनि सत्प्रात्य मंडिताय देवधनि सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामोजन सत्प्रात्य मंडिताय चामोजन सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भावमंडल सत्प्रात्य मंडिताय भावमंडल सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्ररत्न सत्प्रात्य मंडिताय छत्ररत्न सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय द्वंद्व सत्प्रात्य मंडिताय द्वंद्व सत्प्रात्य सुमन पद्मदाय हम और विजय सर्वभद्र शांति नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रत्याष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वविघ्न शांति नमः सर्व शांति। ओम तव भक्ति विशाल लक्ष्मी और राजगे पद्मष्टोतो दरिद्र भवोतो सोचक पचकोतो विचन पवनान जगोद्भवोतो शाकनी डाकनी भूत विशाल पितरोद्रो दुर्भिक्ष व्यापार विद्धि रहित दोष विनाशनम भवतु तथास्तु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु नित्यमुक्तिरस्तु नित्यमय आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलमोद्धरणं सदास्तु। श्री सद्धर्मलाय आरोग्य ऐश्वर्य अभिव्यक्तिरस्तु। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगलो मोक्ष पुरुषार्थ भवतु भवतु भवतु। संपूज्यकाना प्रतिपादकाना यतीन सामा तपोधनाना देशास्ते राष्ट्रस्य ओम शांति 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 धारा। नमस्ते भगवान बोलो श्री शांतिनाथ भगवान शांतिनाथ महामंत्र की
ओम प्रेम से चंदा प्रभु जिनेन्द्र ने फल प्राप्त और हम धर्म मांगते जिन राजा जिन पर जगती के शीश नमाते शीश आदित काजा अभिषेक करे नंद भक्ति में झूमे इंद्र राजा हे राजा जगती के शीश नमाते शीश आदित काजा वर कलशों में जलना शुभ सुरभित गंध बिना ओ चौधर में इंद सिद्धार सिद्धि के ईश नवाते शीश आदित काजा सब भक्ति कर सुख मिलता है पापी कर्म में सब धुल वर जगती के ईश नवाते शीश आदित काजा अभिषेक करे प्रभु के दिन दिया जगा के प्रभु के दिन दिया जगा के भाग्य पर बढ़ते सर्दी गर्मी क्या भरोसा जो अपने में रहते ऐसे ज्ञानी साधु जगत के लोग समूह ओम परम भोज उपाध्याय मुनि श्री मुक्ति सागर महाराज के चरणों में मन वचन काय से नमोस्तु अनंत फल प्राप्त है अगंधर्व वंदे पूरी महासभा समाज में कार्य सभा की आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए बैठ जाए पहले सभी लोग और भी जो बाहर हैं मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया करके अंदर आ जाए। बोलो परम पूज्य उपाध्याय श्री मुक्ति सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। तो माना कि गुरुवर मेरी आपसे रोज मुलाकात नहीं होती, ये माना कि गुरुवर मेरी आपसे रोज मुलाकात नहीं होती, पर उस सांस का मुझे क्या भरोसा जिसमें आपसे बात नहीं होती, उस सांस का मुझे क्या भरोसा जिसमें आपसे बात कृपा दृष्टि का प्रतीक है। आपकी नजर ही कृपा दृष्टि का प्रतीक है। अरे जिसकी आपसे मुलाकात होती है उसकी तो कयामत भी परिवर्तित हो जाती है। ऐसे पूज्य उपाध्याय मुक्ति सागर जी महाराज जिनकी पावन मंगल प्रेरणा से मुक्ति धाम आप देखते हैं विश्व का एक बहुत सुंदर मंदिर, दिल्ली में भी गोल्डन टेम्पल, निर्माण विहार, सर्वोदय तीर्थ, जयोदय तीर्थ, ऐसे अनेक है। और हमारे प्रधान जी हम भी गंगौर वाले हैं। विशेष अनुकंपा सभी के लिए
पूज्य उपाध्याय श्री की श्रीफल अर्पण करके स्थान ले लेंगे सभी लोग। और आज की इस महासभा को जो हमने सेक्टर 8 अभिनंदन के सौभाग्य हमारा है, 15वां वार्षिक महामहोत्सव करने पूरा समाज पधारा है। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारा है। जोरदार स्वागत के साथ वंदना अभिनंदन। सबसे पहले मनोरंजन होगा और अभी सदस्य जाएंगे। फोन आया है स्वास्थ्य मंत्री का और वो चले हुए हैं, अभी पहुंचने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचने वाले हैं। आलोक शर्मा जी निगम पार्षद निर्माण कमेटी आ चुके हैं हमारे बीच और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे बीच में अतिथियों का आगमन हो गया है। एक श्रीफल लेकर के पूज्य उपाध्याय श्री से आशीष प्राप्त करेंगे। और रत्नों की वर्षा आज आज इस नगरी में, रत्नों की वर्षा आज इस नगरी में, बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में। महापुण्य अवसर है आया, महापुण्य अवसर है आया, गुप्ती सागर जी का सानिध्य पाया, गुप्ती सागर जी का सानिध्य पाया। और जय जयकार आज इस नगरी में, और जय जयकार आज इस नगरी में, बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में। रत्नों की वर्षा आज आज इस नगरी में। रोहिणी नगर की छटा निराली, रोहिणी क्षेत्र की छटा निराली, जन जन में छाई हरियाली, जन जन में छाई खुशहाली। कर लो आत्म कल्याण आज इस नगरी में, कर लो आत्म कल्याण आज इस नगरी में, बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में। रत्नों की वर्षा आज आज इस नगरी में। सिद्ध चक्र विधान होगा सुखकारी, सिद्ध चक्र विधान होगा सुखकारी, जन जन में छाई जिनवाणी, जन जन में छाई जिनवाणी। कर लो भेद विज्ञान आज इस नगरी में, कर लो भेद विज्ञान आज इस नगरी में, बह रही है धर्म की धार आज इस नगरी में। रत्नों की वर्षा आज आज इस नगरी में, रत्नों की वर्षा आज इस नगरी में। उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, बड़े बाबा की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलो गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज की। बहुत धन्यवाद महिला मंडल का। कहते हैं कि भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन जल्दी किसकी है? ऐसे ही समाज में जब तक महिलाएं प्रबल हैं तो समाज का संचालन भी कैसा, भले पुरुष रहे लेकिन महिला मंडल बराबर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आन पधारे अतिथियों का, आन पधारे अतिथियों का अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जब भी समाज को जरूरत पड़ती है
अंजू जी हमेशा उपस्थित होती हैं। चेयरमैन है ला कमेटी नाट एमसीडी की। सुरेंद्र भैया कुशल संचालक हैं। और अभी किंतु भैया जैसा मुझे देखकर पता चला था कि एक शिक्षक विधान है, वहाँ पर आप सौजन्य भी बने हुए हैं। जोरदार ताली बजाएं। और मुकुट चंद भाड़े जी, श्रीमती कनिका जी, संदीप जी, जोरदार ताली बजा करके अनेक कार्य संपन्न करते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ अनेक गुरु भक्त परिवार में जब भी इनका संदेश उसमें रहता है कि आइए मेरे साथ मिलकर के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जोरदार तालियां बजाएं। ये जैन समाज की धरोहर है, बहुमान है, बहुमान करें। श्रीमान आलोक जी, इनके सम्मान के लिए गोल्डी आ जाए, गोल्डी आ जाए। पंकज का है, माला प्रवीण जी पहना रहे हैं, प्रवीण जी भी आ जाए। नेमचंद जी भाई साहब आप भी आ जाओ। वीर सेन जी आ जाओ। और उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज, जिन्होंने दुनिया में शाकाहार का प्रवर्तन किया। जीवन जीने का आधार शाकाहार, अहिंसा परमो धर्म का संदेश, शांति का खजाना विश्व में अगर फैलाते हैं तो हमारे आचार्य उपाध्याय मुनिगण ही उसको संचालित करते हैं। अध्यक्ष वो भी उपस्थित हैं, श्रीमान पंकज जैन साहब, सचिन जैन साहब सुरूरपुर से हमारे पास उपस्थित हैं, बीच में विराजमान है। उनसे निवेदन कि आगे आए और हमारी रोहिणी महासभा सेक्टर 8 दिगंबर जैन समाज का आतिथ्य स्वीकार करें। पहनाएंगे। और इनके माथे पर तिलक लगाओ और गले में माला पहनाओ, ये है संस्कृति हमारे देश की, इनके सम्मान में तालियां बजाओ। जोरदार तालियों के साथ बहुमान करते हुए पूरे सुरूरपुर जैन समाज का। इसी क्रम में प्रदीप जैन साहब, इनका अभिवादन सम्मान। मैं निवेदन कर रहा हूं चित्त अनावरण के लिए हमारे बीच में श्रीमती रेखा जी और सत लगा के संत जो नहीं सागर जो संयम की देखो कर दीजिए जागती विशाल, और सब लगा के संत जो ने कर दिया, और सब लगा के संत जो ने एक श्रीमत है वहीं पर एक श्रीमत अर्पण करेंगे गुरुवर के चरणों में। तुमको माना अमर हो गई शरद पूर्णिमा, जिसको तुमने माना ऐसे गुरुवर के चरणों में जगे दीवाना, विद्यासागर के चरणों में झुका रहा अपना माथा, जिनके जीवन की हर जगह पर पड़ी सुरंगीनाओं का जे नाम का वह सुरागर, जो विद्या के गुरु निकल जिनके दर्शन को पाकर फिर जीवन जारी रहेगा। भावों की निर्मल सरकार आवाहन करने आया, मेरा सारा दुख मैं अन्न भेजने आया, नेता को मुझे आया। उपाध्याय श्री जहाँ विराजमान हो जाते हैं, जहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ कहते हैं मिनटों में सारे कार्य सकुशल संपन्न हो जाते हैं। आता है एनसीआर दिल्ली में तो पूज्य उपाध्याय श्री को जाता है, तिलक लगाए। अभिनंदन अभिनंदन के और दीदी जी आए स्थान में, दीदी जी स्वयं विद्वान है, हम तो कुछ नहीं है। और एक बार दीदी को वंदना करें, सभी लोग वंदना कीजिए स्थान में। उन्हें यदि हरि ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम, आज मेरे अंतरे मन में कि दूर अंधेरा हो जाएगा, जागेगा जब वो ज्ञान का दिया, ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम,
दीपम प्रज्वालयामि। दीप जब ज्ञान के जलते हैं। इसी क्रम में इसके बाद श्रीमान आज के जो श्री जी को लेकर के बैठेंगे खुआसी, श्रीमान मनोज जैन, श्रीमती शालिनी जैन, कलकत्ता वाले, जोरदार तालियां उनका स्वागत वंदन। अगर उपस्थित हैं तो वो आए और स्वीकार करें आतिथ्य को। हाँ, छोटे वाले जोरदार तालियां आदरणीय बाबू बड़ा पूरी समाज। आज के रथ यात्रा उद्घाटन करता श्रीमान महेंद्र जैन, पंकज जैन। हाँ, सारथी का करा रहे हैं, उद्घाटन वाले खुद कराएंगे। जब उद्घाटन होगा तभी सारथी आके बैठे। एक बार ऐसा देखो, फिरोजी लाल जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आप लोग भी मुस्कुरा करके तालियां बजा करके स्वागत करिए। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सानंदेंद्र मनोज जैन, ईशानी श्रीमान मोहन जैन और महेंद्र श्रीमान अजय जैन, ब्रह्मेंद्र श्रीमान नमन जैन। चारों जो इंद्र हैं, स्वागत के लिए श्रीमान प्रवीण जैन, अतुल जैन, सुनील जैन, देव कुमार जी आ जाए आगे इंद्रों के स्वागत के लिए। चारों हो जाए, आइए प्रवीण जी, अतुल जी और सुशील जी, देव कुमार जी स्वागत में सहयोग करें। इंद्र के स्वागत में आइए, स्वागत करें। हाँ, इंद्र है और ये चवट उड़ाएंगे। कुछ सस्पेंस है, रथ यात्रा में पता चल जाएगा। सबको पता है चारों दिशाओं में इंद्र होते हैं और धोती दुपट्टे में ही पहन करके, हार मुकुट लगा करके। अच्छा, हाँ, ये सभी इंद्र जो है लकी ड्रा के माध्यम से चुने गए हैं, पात्र के माध्यम से। और ध्यान 11,000 रुपए की राशि आज के इस विशेष अच्छा मंदिर के लिए इन्होंने सहयोग दान देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजा करके सम्मान करें। आपके चरण करें। आए मंच पर मैं निवेदन कर रहा हूँ कर करने से सभी लोग सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे। गुरु चरण धुला कर हो जन्म में दुख में दो मरण दो, हो जन्म में दुख में दो मरण दुख में दो। वाणी माता की इधर से आने कोई बात नहीं। जोरदार जयकार बोलो की वाणी माता की। हरि भोजन का विचार प्रसार हुआ है रथ यात्रा का। श्रीमती मुक्ता जैन, श्रीमान अनंत जी हाँ तिलक लगा रही हैं। माँ रमाकांता जी का स्वागत। जोरदार तालियां बजा करके आप सभी करते चले। पारस चैनल के सौजन्य से जो विचार प्रसार हुआ है उनके परिवार श्रीमती मुक्ता जी आ जाए। कनिका जी मेरे साथ काउंसलर हैं और हाउस टैक्स कमेटी की भी डिप्टी चेयरपर्सन हैं, विभिन्न पदों में भी रही। और यहाँ पर उपस्थित भाइयों और मातृशक्ति, एक एक चेहरा मेरा यहाँ पर पहचाना हुआ है। नवीन जी, सलेश जी, इनके नाम से देखिए कि वो लोग भी पहले तो यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो रोहिणी है वो मेरी एक कर्म भूमि है। आप लोगों का प्यार और स्नेह रोहिणी में जो मेरा भरपूर, वो आज भी मेरे को स्मरण होता है। और आज मैं नवीन जैन जी उनको स्मरण करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तो हम तीन भाइयों को लाने में उनका ही सहयोग रहा। हम लोग हालांकि एक्टिव हैं, सामाजिक इसमें रहते हैं, पर उन्होंने जो मुझे पंच कल्याणक हुए थे, आज तक हम किसी भी पंच कल्याणक में नहीं बैठे। और जो सौभाग्य 100 इंद्र का वो कौन सा उन्होंने हमें बनवाया था, और मेरे देवर को पंजाबी बाग से लेकर आए। तो आज तक भी हम याद करते हैं
और यहाँ पर जो प्रतिमा जी विराजमान है गुरुदेव जी जो आदिनाथ जी की, हम जयपुर तक गए थे और वहाँ पर भी हमने विभिन्न अपने जो हमारा एक मंदिर है वहाँ पर और बहुत सा सहयोग रहा। और यहाँ पर इतने जाने पहचाने चेहरे जी हैं, फिरोजी लाल जी हैं अपने, और इनका आशीर्वाद मैं देखती हूँ कि C7 C9 के लिए बहुत काम करते हैं। अतुल जी बैठे हैं, अपने बड़जातिया जी बैठे हैं, और सुभाष जी, और अपनी रविकांता जी, और रजनी जी पीछे बैठी हैं। महिला मंडल की समस्त टीम A1 A2 मेघा, और इतने सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्डी देखिए यहाँ पे खड़ा है, विमल जी जो हमारे पूर्व के प्रधान रह चुके हैं, कि आप लोगों का भरपूर स्नेह जो यहाँ भी मिलता है और आप लोगों ने जो मेरे इलेक्शन में वहाँ भी सहयोग किया, मैं हृदय से आप लोगों की ऋणी हूँ। और हमेशा आप लोगों की कोई भी काम हो, देखिए आलोक जी बहुत तत्पर रहते हैं। अभी ये बता रहे थे कि पीछे वाले पार्क का नाम हमने आदिनाथ भगवान के नाम से रखा है। और मैं चाहूँगी कि कोई छोटे से देखिए कि कोई भी पार्क हो, कि गोल्डी से भी कहूँगी कि एक इनके पापा के नाम का भी कोई छोटा सा अपना पार्क हो। ये मुझे इन्होंने बहुत सहयोग किया, सामाजिक काम में हमेशा तत्पर रहते थे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि सेक्टर 8 के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी और मेरे इलेक्शन में भी उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी थी। फिर आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया, स्वागत किया। मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब लोगों को सादर जय जयेंद्र, जय हिंद, जय भारत। गुरु कृपा रहे। और निगम पार्षद कनिका जैन जी यहाँ मौजूद थी, और मेरे सामने बैठे मेरी मातृशक्ति और मेरे बड़े बुजुर्ग, मैं आप सबको भी नमन करता हूँ। एक बार बोलेंगे गुप्ती सागर जी महाराज की। गुरुदेव का हमेशा जो आशीर्वाद है वो हम सब पर तो है, बल्कि पूरे भारतवर्ष पर भी जो आपका आशीर्वाद है वो हम सब उसके धनी है कि आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा से मिलता आ रहा है। और आज रोहिणी के प्रांगण में आप आए हैं तो हम सब बहुत खुश हैं कि आपकी सेवा में हमें सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ गुरुदेव जी का। और जिस प्रकार से अभी कनिका जैन जी, अर्जुन जैन जी बता रही थी, जो पार्क का नामकरण है वो जल्दी, अभी मैं गुरुदेव जी से बात कर रहा था कि अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके जिस समय तक आप हैं, मैं उसी के बीच अगर उसका मैं उद्घाटन, उसका कार्यक्रम आपके क्या शब्दों द्वारा उसका हो गया तो बहुत ही खुशी प्रदान होगी। मैं हमारे विधायक अभी विजेंद्र गुप्ता जी भी आने वाले हैं, और उनका भी विशेष जो गुरुदेव का विशेष प्रेम है, उनका आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। और अगर जो रोहिणी की जो जीत है वो गुरुदेव के आशीर्वाद की जीत है। मैं तो बस यही कामना करूंगा कि आपसे गुरुदेव आपका आशीर्वाद हमें निरंतर हमें मिलता रहे, और वो शक्ति प्रदान हमें मिलती रहे कि उस ऊर्जा से हम जो समाज में जिन विषयों को आप लेते हैं, जिन विषयों के बारे में आप बताते हैं, उन विषयों को हम आगे लेके जाएं, लोगों को जागरूक करें, उनको प्रेरणा देने का काम हम सब यहाँ पर एक एक जो व्यक्ति है अपना समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और आपके आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ें। इसी कामना के साथ मैं यहाँ की जो आयोजन समिति है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। आपने नाम लिया और विजेंद्र भाई साहब पधार गए, एक बार जोरदार तालियां। जिनके में है अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आने पधारे मुख्य अतिथि, उनका अभिनंदन करते हैं। परम श्रद्धेय राष्ट्र संत गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन। और यहाँ पर आए हुए सभी धर्म बंधुओं को मेरा जय जिनेंद्र। मैं आभार व्यक्त करती हूँ पूरी कार्यकारिणी टीम का, और साथ में हमारे आदरणीय अंकल फिरोजी लाल जैन जी का, जो कि मुझे समय समय पर प्रेरणा देते हैं गुरुवर दर्शन करने का, मंदिर में दर्शन करने का। और यहाँ पर सम्मानित मंच पर आसीन है हमारे रोहिणी के, मैं तो कहूँगी पूरी दिल्ली के शेर, नेता प्रतिपक्ष रहे माननीय विजेंद्र गुप्ता जी, जो कि
सबकी आवाज बनकर, हम सबकी आवाज बनकर जो विषय हैं विधानसभा में उठाते रहे हैं और निगम में मेरे सहयोगी भाई आलोक शर्मा जी, संदीप जी, नवीन जी, सभी को हम आज दर्शनों का लाभ मिला। कहते हैं कि जब भी गुरु भगवंतों के दर्शन होते हैं तो जन्म जन्मांतर के जो कर्मों का क्षय होता है और इसके अनेकों उदाहरण सभी के जीवन में भी मिल जाएंगे। और आज अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जैन कुल में तो जन्म लिया, साथ में आज आचार्य भगवान गुप्ती सागर जी महाराज के दर्शनों का लाभ मिला। भगवान अभी जब यहाँ पर प्रवचन का आरंभ हो रहा था तो भाई ने भी कहा कि जिस तरह से आज महावीर भगवान जी चंदन बालक के गांव में पधारे थे, उसी तरह से भगवान महावीर बनकर आज गुप्ती सागर जी हमारे आज रोहिणी में पधारे हैं। और आज इस मंच के माध्यम से मैं अपने विधायक माननीय विजेंद्र गुप्ता जी को कहना चाहूंगी कि जितनी भी हमारे क्षेत्र में मीट की दुकानें हैं जो बिना लाइसेंस के चल रही हैं, उनको एक बंद करवाने का जो प्रस्ताव है आप हाउस में लगवाएं, क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे जिस ओर जा रहे हैं उनको ये बचाने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम होगा कि जितनी भी हमारी मीट की दुकानें क्षेत्रों में चल रही हैं, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और जो बिना लाइसेंस के चल रही है उनको तो एकदम आज के समय में बंद होना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से इतना ही कहूंगी और हम सब भगवान महावीर की देशना को सुनेंगे और उसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे और घर जाकर अपने बच्चों में ये जो आज वाणी सुनेंगे उसको भी अपने बच्चों में बताएंगे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो बच्चे हैं वो इस देशना से जुड़े और अपने मंदिर से जुड़े, अपनी संस्कृति से जुड़े। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। सभा के अंदर बैठकर कुछ आनंद नहीं आ रहा। जयकारा मन से होना चाहिए, अंदर से निकलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ मंचासीन है, दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमें जयकारा लगाना है। बोलो उपाध्याय एक बार से गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का। और दीपक भैया मैं आपको बता दूं, लगभग 93-94 के अंदर मेरा जन्म ही पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में हुआ है। और ये जो मंच आप माइक मेरे हाथ में है, ये पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल आशीर्वाद से ही मेरे को संचालन का इस क्षेत्र के अंदर भार मिला है, जो पूज्य गुरुदेव श्री का वास्तव में आशीर्वाद है। और यही कहता हूँ कि ऐसा सत्य जमीन पर उपजा, जिससे मिला अमन है। नगर नगर में डगर डगर में जिसका लगा चमन है, और चमन लगा है लगा रहेगा, हम तो उसके एक सुमन है। उपाध्याय श्री के पावन चरणों में 100 बार नमन है, 100 बार नमन है, 100 बार नमन है। वास्तविकता है बंधुओं, जहां पर पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरण पड़ जाया करते हैं, वहां की माटी स्वयं चंदन बन जाया करती है और सोना उगलने लगती है। ये हमारे गुरुओं का प्रताप, हमारे जैन धर्म का प्रताप है। जहां पर पूज्य गुरुदेव श्री उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आज इस रोहिणी क्षेत्र के अंदर रथ यात्रा का पावन अवसर है। यही कहता हूं कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, कि साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है। मिटती हुई मानवता को आकार दिखाई देता है। होली, दिवाली और दशहरा हर वर्ष आते चले जाते हैं कि होली, दिवाली और दशहरा आएंगे और चले जाएंगे। जिस नगर में होते हैं संत बंधुओं, वहां हर रोज त्योहार दिखाई देता है, हर रोज त्योहार दिखाई देता है। एक कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से मैं पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में अपनी बात रखना चाहूंगा।
जिस समय भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या नगरी के अंदर पधारे। बात सुनने की है, समझने की है, बात करने की। जिस समय भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अयोध्या नगरी में पधारे और अयोध्या नगरी में आने के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया। उस राज्याभिषेक के अंदर जो भी लंका के अंदर जिस समय भगवान राम ने युद्ध लड़ा, उसके अंदर जिन्होंने भी उनका सहयोग दिया, जैसे कि नल, नील, हनुमान इत्यादि जो उनके साथ योद्धा थे, वह भी उस धर्म सभा के अंदर थे, राज तिलक महोत्सव में थे। आदरणीय गुप्ता जी, तो उस समय जिस समय भगवान राम का राज तिलक हुआ, उसमें उनका तो राज तिलक हुआ ही, लेकिन जिन्होंने उनका उस युद्ध के अंदर साथ दिया था, भगवान राम ने उनका भी सम्मान किया। बारी बारी से अनेकों योद्धा आए, उनका सम्मान किया गया, उनको बहुमूल्य पारितोषिक वहां पर दिया गया। अंत में नंबर आया तो हनुमान जी का आया। जब हनुमान जी का नंबर उनको पारितोषिक देने के लिए भगवान राम ने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, तो उनके गले में एक बहुमूल्य हार, मोतियों का हार उनके गले में था, और वो निकाला और हनुमान जी को भेंट स्वरूप उन्होंने दे दिया। आगे समझने की बात है। जब वह हार हनुमान जी को मिला, हनुमान जी ने देखा और देखते ही उसका एक मोती लिया, अपने मुंह में डाला और तोड़ा और तोड़कर उसको फेंक दिया। भगवान राम देख रहे थे, पूरे सभासद देख रहे थे कि जो भगवान राम ने हनुमान जी को यह पारितोषिक दिया है और ये उसकी अवहेलना कर रहे हैं, मोती को मुंह में ले रहे हैं, तोड़ रहे हैं और उसको जमीन पर गिरा रहे हैं। रमेश जी भाई साहब, उसको जमीन पर गिरा रहे हैं। ऐसे एक मोती लिया, 2 मोती लिए, 5 मोती लिए, 10 मोती लिए, अनेकों मोती उन्होंने मुंह में लिए, तोड़े और जमीन पर डाल दिए। भगवान राम पर बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान जी, मैंने अपने कंठ के अंदर, अपने गले के अंदर जो मेरे पास सबसे बहुमूल्य हार था, वो मैंने आपको भेंट स्वरूप दिया और आपने उसके मोती मुंह में डाले, तोड़े और जमीन पर फेंक दिए। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? गुप्ता जी उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि भगवान, आपने मुझे ये माला, ये बहुमूल्य बेशकीमती हार तो मेरे को दिया, लेकिन मैं इस एक एक मोती को मुंह में लेता हूं, तोड़ता हूं, उसको देखता हूं कि इसमें राम है या नहीं। जब मुझे आप उस मोती के अंदर नजर नहीं आते तो वह मेरे लिए बेअर्थ होता है और मैं उसको फेंक देता हूं। सोच में पड़ गए होंगे उस समय भगवान राम भी कि कितना सुंदर उत्तर इन्होंने दिया। अब मैं इनको क्या कहूं? वो तो भगवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो उन्होंने हनुमान जी को, क्या हनुमान जी आपने मोती मुंह में लिया, तोड़ दिया, उसको फेंक दिया, मोतियों के अंदर मुझे ढूंढ रहे हो? क्या आपके अंदर मैं विराजमान हूं? आपके अंदर भी मैं हूं? हनुमान जी ने कहा, मैं तो बेअर्थ इन मोतियों को तोड़ रहा हूं, मुझे तो अपने अंदर देखना चाहिए था कि मेरे अंदर में भगवान राम है या नहीं है। उसी समय उन्होंने अपने दोनों हाथ लिए और अपने सीनों को फाड़ा, तो सबने देखा कि उनके दिल के सिंहासन पर भगवान राम वास्तव में आसीन थे। ऐसे ही आज उपाध्याय श्री का हमें समागम मिला है और वास्तविकता है बंधुओं, जो संतों के चरण में आते हैं उनको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। मैं तो यही कहता हूं कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, कि जब तुम चलते हो तो राहगीर लगते हो, इस संसार सागर के तीर लगते हो। और आपको कोई कुछ भी कहे मेरे प्यारे गुरुवर, हमारे लिए तो आप साक्षात महावीर लगते हो। वास्तव में भगवान महावीर के अनुग्रह, उनका पावन सानिध्य आज हमें मिला है और हमें इस अवसर को खोना नहीं है, हमें पाना है। और अभी आदरणीय पटिशा रथ यात्रा के लिए भी कह रहे थे, आज रथ यात्रा का पावन अवसर है। मेरा आपसे निवेदन है, उस रथ यात्रा के अंदर सभी भाई बहन नंगे पैर चले। रास्ते में जो वस्तुएं बट रही हैं उनकी तरफ आप आकर्षित ना हो। आपके साथ तो 3 लोक के भगवान की सवारी चल रही है। आप उनकी भक्ति करें, नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए उस रथ यात्रा का आनंद लें। मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव श्री के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। और दर्शन से पहले इनका मन नहीं लगा, ये पहले बड़ोद जाके वहां पर आशीर्वाद देगा जब दर्शन
मैं कामयाब हूँ। और भाई साहब बड़ौत की तो खासियत है, बड़ौत में किसी महाराज श्री के चरणों में शत शत प्रणाम है और गुरुदेव के सानिध्य में गुरुदेव के चरणों में जो आया उसका बेड़ा पार है। महाराज जी का आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता है, हर बार मिलता है, बार बार मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, चुनाव प्रारंभ होने वाला था और बिना गुरु जी के आशीर्वाद के सब कुछ अधूरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ कमी है। तो मैंने जैन साहब को कहा कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, उनसे मिलने जहां भी वो है। तो उन्होंने कहा वो बड़ौत में है। तो मैंने कहा फिर अभी चलो। तो उन्होंने कहा थोड़ा तसल्ली रखो, पहले गुरुजी से इजाजत ले ले, संदेशा भेजते हैं। तो महाराज जी का संदेश आया कि अभी आज नहीं आना है और तिथि सुनिश्चित हुई बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी हाँ जी, हाँ जी। और 30 तारीख को तो हाँ जी, हाँ जी, महाराज जी ने कहा कि बसंत पंचमी को आए सुबह। और फिर बेताबी से बसंत पंचमी का इंतजार किया गया। चुनाव की कार्रवाई तो आगे बढ़ती रही, लेकिन इंतजार बसंत पंचमी के दिन का था। और सुबह 4:30-5 बजे 4 बजे उठ के तैयार होके, मौसम ठंडा था, कुछ बरसात वगैरह भी हुई थी, दिन भी निकला नहीं था, अंधेरा ही था। और मैं बड़ौत पहुंच गया और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। पूरा जिसको कहते हैं कि एक बड़ा आशीर्वाद गुरुजी ने दिया। और खुशी की बात यह है कि उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा कार्यक्रम का। तो मैं उधर बड़ौत से निकला भी नहीं था कि मुझे फोन आने शुरू हो गए। और फोन जिन भी साथियों ने फोन किए, जिन लोगों ने भी, जिनसे मेरा परिचय भी नहीं था, उनमें मुझसे ज्यादा उत्साह था कि अब तो आपका बेड़ा पार हो गया। तो मुझे मालूम चला कि महाराज जी का कितना प्रताप है कि जो भक्तजन है वो भी उद्वेलित हो गए। और उन्होंने कहा बस आप फटाफट दिल्ली आ जाओ, अब बेड़ा पार है। और अब हम सब पूरे उत्साह के साथ, क्योंकि महाराज जी ने जो शब्द कहे हैं वो हम तक पहुंच गए। तो ऐसे महाराज जी मुझे आशीर्वाद भी देते हैं, समझाते भी हैं। और कभी मैं दुविधा में होता हूं तो मुझे दुविधा से बाहर लाते हैं और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। महाराज जी के चरणों में मैं फिर से एक बार पूर्ण समर्पण के साथ क्षमा मांगते हुए, कोई अनजाने भूल हुई हो तो एक बार पुनः आपका आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एक कहलाते हैं कुशल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूतानो विमलानं नाणनं शरणमया
जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की, विश्ववंत भगवान महावीर स्वामी की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की, जय गुप्ती सागर महामुनि राज की, जयकारा गुरुदेव का। धर्मस्थ बंधुओं, जिस परिसर में हम उपस्थित हैं, यह प्रजापति भगवान वृषभदेव का एक छत्र शासन और वह हम आपके लिए कामयाबी देने में कारगर साधन बन सकता है, बशर्ते हमारा समर्पण आदिनाथ भगवान के प्रति हो। हम वस्तु को जिस रूप में देखते हैं, महसूस करते हैं, उसी रूप में हम उस चीज को अपने भीतर पाते हैं। जनरली लोक भाषा में हम सुनते हैं बच्चों के मुख से ही, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक प्रणाशनो मंगलाटन शब्दे से परमं हवै मंगलम। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो महामंत्र का स्मरण करते हुए भी संसार की परंपरा को विच्छुद्ध करने के बजाय बढ़ाने का प्रयास करते हैं। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अपनी अंगुलियां भी कभी लगा रहे थे आप साधारी बंधुओं को अपने, खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती है, दूसरे के माथे पर लगाओ तो अब भी अंगुलियां महक उठती हैं। भगवान वृषभदेव ने हम आपको महकने के लिए संदेश दिया है। सुना है मक्खियां वहां नहीं बैठती जहां चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो। हमें सदैव भीतर से मुस्कुराहट की जरूरत है। जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं पाते हैं, उन्हें ही शुगर, किडनी, हार्ट, लीवर, अनेक तरह की समस्याएं आहूत करती रहती है। वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से हंस मुस्कुरा नहीं पाते, जिसकी वजह है कि उनकी जिंदगी से आनंद उठ गया है। उनके जीवन में अनेक शिकायतें हैं, और जब व्यक्ति शिकायतें लेके चलता है तो वह जीवन में खुशहाल नहीं हो पाता है। प्रभु के चरणों में सदैव हमें प्रसन्नता के साथ जाने का फरमान जारी हुआ है। श्रवण संस्कृति के अमर सम्राट आचार्य वीरसेन धवला ग्रंथ की 13वीं किताब में लिखते हैं, जब भगवान के चरणों में जाए तो फूलिए, प्रफुल्लित होकर के जाए। लेकिन कुछ ऐसे चेले हैं जो रोते हुए जाते हैं, जैसे रात देर तक महाभारत चलाओ, उठते ही आंखों की नींद गायब हो, चेहरा देखो तो लाल। डॉक्टर से कहते हैं नाखून में खून कम है, खून बढ़ाने के कोई इलाज कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति महाभारत से गुजरा हो, उसका प्रभाव कैसे अच्छा हो सकता है।
उसे तीर्थंकरों के दरबार में जाने के लिए प्रफुल्लित होकर ही जाना जरूरी है। उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। संसार की चीजें आप सदैव परमात्मा के चरणों में मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमात्मा के चरणों में जाकर के मांगने की दरकार नहीं होना चाहिए। वो तो इतना बड़ा, इतना दिव्य आभा, इतना विराट व्यक्तित्व है, उसने सब कुछ ही तो दे दिया, उसको हम झेल नहीं पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और हमेशा कंगाल की तरह फिर पहुंचते श्री महावीर जी हर महीने, हर 15 दिन और सप्ताह में पहुंचने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमेशा भिखारी भिखारी रहेगा। समय साहब में आचार्य कुलकुल स्वामी ने कहा कि भगवान के चरणों में बैठने वाले श्रद्धालु व्यक्ति के लिए संसार की कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। जो अपनी अपेक्षाएं लेके जाता है उसकी उपेक्षा स्वयं हो जाती है। बिन मांगे मोती मिले, ये तो वीतरा धर्म है, सराग नहीं। निर्वृत्ति का मूल्यांकन है, प्रवृत्ति बहुत हो गई, जिंदगियां निकल गई, हर आदमी आता है और कुछ ना कुछ मांगते चला जाता है। मैं आपसे कहता हूं, 2 बातें इंसान को अपने से हमेशा दूर रखना चाहिए, एक अहम और दूसरा बहम। जानते सभी है, लेकिन आंखों पट्टी बांधते हैं गांधारी की तरह। आदमी पैदा ही अभिमान के साथ होता है प्रथम क्षण में, और सारी जिंदगी कंफ्यूज रहता है। जिस आदमी का अहम टूट जाता है उससे वहम होता ही नहीं। कंफ्यूज वही होते, क्या सही है क्या गलत, लेकिन मां की गोद में जाने के बाद बेटे के लिए सब कुछ सही होता है। मां की गोद में रहने के बाद भी यदि कंफ्यूज है तो उसके लिए वह जीवन कलयुग है। कदम कदम पर कष्ट, यदि मां के प्रति विश्वास रहता है तो हर कदम आनंद ही आनंद होता है। अन्न के कण और आनंद के क्षण कभी जीवन में व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। जब आनंद के क्षण हो तब आप रोएं तो उससे कमजोर आदमी धरती पर कोई नहीं हो सकता है। भारत में देखता हूं बुतों की पूजा होती है, मरने के बाद ही खिताब मिलता है। जीते हुए व्यक्ति के लिए पुरस्कार बड़ा मुश्किल है। किसी मां का एक बेटा खो जाए तो मां उसकी प्रशंसा करती रहती है, वो इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, लेकिन जो बेटा मां का वर्तमान में ध्यान रखता है उस बेटे की मां प्रशंसा नहीं कर पाती है, और यही सबसे उसका